कल मराठवाड़े में जो आदित्य ठाकरे का दौरा हुआ है, वो दौरा कितना कामयाब हुआ आप जानते होंगे। एक रास्ते से निकले, दूसरे रास्ते के एंड में जाके उन्होंने जितने खेती या रास्ते में आती होगी उसने देखने की कोशिश की है। उनको अभी पता भी नहीं है कौन से खेती में कौन सा फसल अभी लगाई गई है, लेकिन एक बहाना कि हम से किसानों के साथ में खड़े हैं, उनसे जुड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी। इससे सरकार को इशारा देना या तो सरकार के ऊपर टीका करना, ये उनका काम है। लेकिन सरकार ये सब बातों को गंभीरता से ले रही है। उस किसानों को जो जिनकी खेती एक्चुअली भय चुकी है, कोई फसल उसके पास बची नहीं, उसको मदद करने की सरकार कोशिश कर रही है और उसके पंचनामे हो रहे हैं और सरकार उनके पीछे मजबूती से खड़ी है। ये जो कल नौटंकी उन्होंने की वो लोगों को मान्य नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर क्या उद्धव ठाकरे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो क्या, कोशिश नहीं कर दे। कल शरद पवार साहब का जो बयान आया है कि जिसके ज़्यादा एमएलए उसका मुख्यमंत्री, इसके मायने ही ऐसा होता है कि आने वाले ये जगह का जो बंटवारा होगा उसमें सबसे ज़्यादा जगह ये कांग्रेस भी लेगी और राष्ट्रवादी भी लेगी। उबाटा गठ को उतना जगह का स्पेस नहीं देगी। नहीं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर लड़ेंगे, उबाटा अलग लड़ेगा, ऐसा चित्र कल उन्होंने उसके संकेत दिए। और कोई भी हालत में राष्ट्रवादी शरद पवार का गुट और कांग्रेस उबाटा के साथ अभी रहना नहीं चाहती। उनको युद्ध जितना करना था वो कर लिया, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको साथ में लिया तो दलित मुस्लिम के वोट अपने को मिलेंगे नहीं, ये उनकी धारणा बन चुकी है। उसके लिए उन्होंने कल ये बयानबाजी की है और मुझे लगता है शरद पवार ज़्यादा समय तक उबाटा के साथ रहने वाले नहीं है। कल इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को लेकर 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया। कोई अल्टीमेटम दिया नहीं, वो अल्टीमेटम को सरकार मानती भी नहीं। रामगिरी महाराज ने जो वक्तव्य किया है, क्या गलत बोला है, ये बताओ तो सही। नीतीश राणे ने नगर में जो कुछ बयानबाजी की है उसके ऊपर पुलिसों ने उसके ऊपर गुना दाखिल किया है, लेकिन इम्तियाज जलील ने भी रामगिरी महाराज के खिलाफ जो बोला है उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए था। ये हमारी मांग रहेगी। समाज में द्वेष फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी दंगल कैसी ये महाराष्ट्र में होगी इसकी कोशिश कर रही है और उनके नेता बयानबाजी भी जाहिर तौर पे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं ये दंगल क्यों नहीं हो रही, दंगल होना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट बयान आया है। इसका मतलब ये है ये महाराष्ट्र में जाति में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मोर्चा लेकर मुंबई जाने वाले हैं उन्होंने बताया। तो मोर्चा लेके बहुत सारे मोर्चे जाते हैं, उसमें एक मोर्चा उनका भी जाएगा। विषय असा आहे, पतंगराव कदमांच्या स्मृतीस लोकार्पण जो आहे त्याचं निमंत्रण विश्वजित कदमांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं। मात्र उद्धव ठाकरेंनी खाजगी कार्यक्रमाचे कारण देत जाणं टाळलेलं आहे आणि कदमाच्या कार्यक्रमाला आज राहुल गांधी आहे। कुठेतरी उद्धव ठाकरेंच्या मनात सांगलीतील पराभवाची सल आहे का तुम्हाला वाटतं? उद्धव ठाकरेंना आता त्यांची जागा त्यांना कळालेली आहे। जाऊन जरी त्यांना बाजूच्या खुर्चीवर कोपऱ्यात बसावं लागलं तर हा त्यांचा अपमान आहे, म्हणून त्यांनी जाणं टाळलेलं आहे। फोनवर दिलेलं निमंत्रण आणि उद्धव साहेब ते ॲक्सेप्ट करतील असं मला वाटत नाही। अपमानित होण्यापेक्षा कार्यक्रमाला न जाणं योग्य राहील असा सल्ला त्यांच्या सल्लागारांनी दिला असावा आणि म्हणून ते कार्यक्रमाला जाणार नाहीत। राहुल गांधी महाराष्ट्रात आलेत म्हणून कधी ते मातोश्रीवर जशी जाणार नाहीत तसे आता उद्धव ठाकरेंना सुद्धा कल्पना आली की काँग्रेस आपल्याला जवळ करायला तयार नाहीत, म्हणून त्यांनी आज त्या कार्यक्रमाला दांडी मारलेली। कुठेतरी पराभवाची सल पण म्हणतात। पराभवाच्या सलचा प्रश्न येत नाही। 3 दिवस दिल्लीत बसून जर आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर त्यांच्या कार्यक्रमाला का जायची ही त्याच्या मागची भावना आहे। स्थानिकचा प्रश्न आहे, देवळाईचा जो रस्ता आहे तो खूप खराब झाला आहे, अपघात होत आहेत, लोकांची तक्रारी वाढलेल्या आहेत, त्या संदर्भात थोडं देवळाईच्या रस्त्यावर असलेला जी मोठी इलेक्ट्रिसिटीची लाईन आहे त्याचं काढण्याचं काम आता चालू आहे। निश्चित लोकांना थोडा त्रास होतो आहे,
परंतु युद्ध पातळीवर त्याचं 86 लाखाचं एस्टिमेट बनवून ते आता केबल काढायचं काम, टाकायचं काम चालू आहे आणि या 2-4 दिवसामध्ये ते काम संपेल आणि देवळाईचा रस्ता हा शहरातला सर्वात सुंदर रस्ता तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल.